ऑप्शनल और ग्रेजुएशन क्या सब्जेक्ट था आपका ग्रेजुएशन? सेम ही था, हिंदी था, तो मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन यही हुए। हाँ, इसी का पहला उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन कब किया है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था, फिर ऑप्शनल क्या रखा है, चेंज क्यों किया, एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। पूछा उन्होंने क्वेश्चन, पूर्णिया का नाम पूर्णिया क्यों पड़ा, तो मैं बाहर का हूँ तो इतना तो आइडिया नहीं लगेगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और आज हम हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर। आज जो है इंटरव्यू का पहला दिन है, सरसठी बीपीएससी का इंटरव्यू सेशन चल रहा है। तो बहुत सारे एस्पायरेंट अंदर जा चुके हैं। जैसे एस्पायरेंट बाहर आते हैं उनसे पोस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे, कैसा इंटरव्यू, किस तरीके के सवाल, क्या बोर्ड मेंबर थे और क्या क्या सवाल पूछे उनसे इंटरव्यू में। तो चलिए जैसे ही कैंडिडेट आते हैं उनसे बातें करते हैं। शशांक। कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? अच्छा रहा, इंटरव्यू पैनल एकदम खुशनुमा माहौल था, गए बस नॉर्मली बातचीत हुई, अच्छा रहा सब कुछ। पहली बार आप इंटरव्यू दे रही है, पहले भी दिए? नहीं, मैंने बीपीएससी के अंदर में पहला इंटरव्यू दिया है। सबसे पहला सवाल बोर्ड मेंबर ने क्या पूछा? जैसे एंट्री करने के बाद नॉर्मली ग्रेड करने के बाद सर बैठने के लिए बोला, उसके बाद से पूछा कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है, कब ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद से ग्रेजुएशन से 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। फिर पूछे कि हिंदी साहित्य आपने क्यों रखा, फिजिक्स मेरा ग्रेजुएशन था तो फिजिक्स क्यों नहीं रखा, हिंदी साहित्य क्यों रखे, यही सब क्वेश्चन चला। आपका मैथ्स ग्रेजुएशन, फिजिक्स ग्रेजुएशन था आपका, फिजिक्स से कुछ सवाल रहा कि नहीं? हाँ, फिजिक्स से नॉर्मल क्वेश्चन था, अंडर 10 का ही क्वेश्चन था। स्केप वेलोसिटी क्या होता है, न्यूटन्स लॉ क्या होता है, इसके अलावा साउंड और वेलोसिटी कितनी होती है एयर में, तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन ही था। और ऑप्शनल से क्या रहा? ऑप्शनल से पूछा गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था पहली बार। इसके अलावा और भी पूछा गया कि आपको कौन कौन से साहित्यकार अच्छे लगते हैं, बिहार के किसी साहित्यकार का नाम बताइए। फिर मैंने ये फारिशनाथ रेणु के बारे में बताया, तो उन्होंने पूछा कहाँ से बिलोंग करते थे, उनकी कोई अच्छी रचना है तो बताइए उसके बारे में। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इट्स एग्जाम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उससे कुछ सवाल रहे कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। और करंट इवेंट से कुछ सवाल, नेशनल इंटरनेशनल? करेंट इवेंट से मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मेरे साथ में जो लोग थे उन लोग बता रहे थे, उनसे पूछा गया था। आपसे कुछ भी नहीं? मेरे से कुछ नहीं पूछा। कितने देर का टोटल सेशन रहा? 10 से 12 मिनट लगभग। हाँ। जब आप आंसर कर रहे थे, हाउ वाज द एक्सप्रेशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स? एकदम मतलब मैं स्माइल के साथ आंसर कर रहा था और वो लोग भी एंजॉय कर रहे थे। मेरे ख्याल से अच्छा ही सोच रहे होंगे। ओके, अगर मैं एक नटसेल में बात करूं तो किसके अराउंड आपका इंटरव्यू टोटल रिवॉल्व किया है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए अंदर में उन लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया है और डिपेंड करता है पैनल लोग क्या सोचते हैं, पैनल में जो भी लोग थे। मैं आशा करता हूं आपके बेटर रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है। सो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर फोकस की जरूरत है। सो यूपी एंड बिहार गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है डिफरेंट कोर्सेज, जैसे कि सक्षम बैच वो 70th बीपीएससी एस्पायरेंट जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा और इस बैच का प्राइस है 4,499 रुपए। फिर है यूपीपीसीएस 2024 एस्पायरेंट के लिए प्रथम बैच जो कि हिंदी मीडियम में होगा और इसकी प्राइसिंग है 4,499 रुपए। फिर है सक्षम 4.0 बैच जो कि होगा इंग्लिश मीडियम फॉर यूपीपीसीएस 2024 एस्पायरेंट, इस बैच की प्राइसिंग है 4,499 रुपए। यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ एस्पायरेंट के लिए भी समीक्षा बैच है जिसकी प्राइसिंग है 1,299 रुपए। यूपीपीसीएस एपीएस एस्पायरेंट के लिए सचिव एपीएस बैच जिसकी प्राइसिंग है 999 रुपए। इन सारे बैचेस में आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, डीपीपीज एंड क्लास नोट्स, सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू एनालिसिस और वो सारे चीजें जो एक एस्पायरेंट को एग्जाम क्रैक करने में मदद करती है। इन सारे बैचेस में प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी कराई जाएगी। सो वेट क्यों करना, जाइए अपने रिस्पेक्टिव बैचेस को एबल कराइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अपने प्रिपरेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड PTN500 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन बीपीएससी एंड रिस्पेक्टिव यूपीपीसीएस कोर्सेज। आपका परिचय सर? मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैं सुपौल जिला से बिलोंग करता हूँ। कौन सा अटेम्प्ट था ये आप? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। और इंटरव्यू भी तीसरा है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, हमें थोड़ा शुरुआत से बताइएगा, कैसा इंटरव्यू शुरू हुआ था आपका? नॉर्मल ही था, अरुण भगत सर के बोर्ड में था। जाते ही उन्होंने ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट से कुछ सवाल थे, उसके बाद कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट थे बस। सबसे पहला सवाल क्या उन्होंने बोला? सबसे पहला उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन कब किया है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था, फिर ऑप्शनल क्या रखा है, चेंज क्यों किया। उसके बाद फिर नॉर्मल सवाल पूछने लगे। फिर बिहार पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्या सवाल किया आपसे? बिहार से थोड़ा सा रामायण और महाभारत को लेकर के, ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से, ये पूछा। कॉन्टेम्प्रेरी इशूज से सवाल किया? वो नहीं पूछा। फिर भी जैसे कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्या सवाल उन्होंने किया? तो 1757 की क्रांति, 1857 की क्रांति, बक्सर युद्ध, बिरसा मुंडा, बस इसके बारे में। करंट इवेंट से सवाल नहीं थे, कुछ भी नहीं? कुछ। आपका मतलब किसके इर्द गिर्द आपका इंटरव्यू पूरा घूमा? मेरा ऑप्शनल और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट।
ऑप्शनल सब्जेक्ट से उन्होंने क्या क्या सवाल किए? हिंदी भाषा और साहित्य मेरा ऑप्शनल है, तो उससे उन्होंने छायावाद क्या है, कि उसके स्तंभ क्या हैं, उसके बाद उन्होंने पूछा था राष्ट्रभाषा राजभाषा क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, संविधान में क्या प्रोविज़न है, बस। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इंटरव्यू से बाहर निकलने में, क्या प्रोसेस? एक्चुअली मेडिकल बोर्ड में थोड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग मेंबर नहीं आए थे, तो मेडिकल होने में लेट लग गया, बस यही। टोटल कितना देर तक चला आपका इंटरव्यू? लगभग 10 मिनट। 10 मिनट। कुछ एनालिटिकल सवाल जो आपसे पूछा गया आपका थॉट प्रोसेस चेक करने के लिए? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था, नॉर्मल सवाल ही थे। अगर हम बात करें तो ज़्यादा इंटरव्यू सेशन फैक्चुअल बेस्ड रहा या फिर थोड़ा रहा नहीं, कॉन्सेप्ट पे? दोनों मिक्स थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्चुअल है या सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, दोनों मिक्स। फैक्चुअल में क्या क्या पूछा है? फैक्चुअल में बता। नॉर्मल आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से या आपके ऑप्शनल से, सब्जेक्ट बताइए। जैसे मान लीजिए पूछा? आपका नहीं पॉलिटिक्स, हिस्ट्री से पूछा? हाँ हिस्ट्री से पूछा। क्या पूछा? 1757 की क्रांति क्या आपका था? हिस्ट्री ऑप्शनल? हाँ। अच्छा हिस्ट्री। नहीं नहीं, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन हिस्ट्री था ऑप्शनल? हिंदी भाषा और साहित्य। मतलब ऑप्शनल ग्रेजुएशन से पूछ रहा है? हाँ, हिस्ट्री का। इसके 1757 क्रांति और क्या? 1857 की क्रांति, 1957 में क्या स्पेशल हुआ था, फिर बिरसा मुंडा। 1957। हाँ, तीनों में क्या हुआ? क्या सिमिलैरिटी रहा तीनों? हाँ, मतलब क्या, क्यों फेमस है वो अच्छा, ऐसा? बिहार का इशू? बिहार में मेरे से तो नहीं पूछा, थोड़ा इतिहास के पर्सपेक्टिव से ही बिहार नेशनल पूछा। इंटरनेशनल में? मेरे से नहीं आया, नेशनल इंटरनेशनल हॉबी पूछा? नहीं पूछा। इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं होता, टैब से रिलेटेड कुछ सवाल? नहीं, उससे भी कुछ नहीं पूछा। मतलब एक तरीके से ग्रेजुएशन और ऑप्शनल पे रहा। बस बिल्कुल। फीडबैक आने वाले कैंडिडेट के लिए? कॉन्फिडेंट रहिए, होपफुली आप अच्छा करेंगे, ये अपने मन में विश्वास रखिए। थैंक यू, आई विश कि आपका पीटीएफ लिस्ट में नाम आए। ऑल द धन्यवाद धन्यवाद। नाम बता दीजिए। अच्छा, अमरजीत तिवारी जी। और कैसा रहा सर इंटरव्यू आपका? अच्छा रहा। हाँ। और जब आप इंटरव्यू हॉल में घुसे तो सबसे पहले क्या सवाल उन्होंने आपसे पूछा? सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपका ग्रेजुएशन कब हुआ है, और उसके बाद मतलब ऑप्शनल रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए मोस्टली मुझसे, चेयरमैन सर ने। और ऑप्शनल और ग्रेजुएशन क्या सब्जेक्ट था आपका? ग्रेजुएशन सेम ही था, हिंदी था, तो मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन यही हुए। हाँ, इसी का पूरा आपका इंटरव्यू हिंदी पे चला? पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ 50% चला होगा हिंदी। हाँ, और उसके अलावा 50% और क्या रहा? उसके अलावा करंट्स में थे और कुछ सोशल इशू प्रॉब्लम थी, जैसे बिहार की क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है इनके, बिहार की क्या उपलब्धियां रही हैं, और साहित्य का प्रशासन में कैसे उपयोग करोगे, ये जनरल क्वेश्चन ही थे। बेसिकली क्या सवाल किए थे वो बिहार से, जो इशूज जो आप बता रहे हैं? मतलब उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आपको क्या लगता है बिहार में ग्रोथ हुई है क्या, ठीक ठाक प्रगति हुई है? तो मतलब मैंने बैलेंस बताया कि मतलब हुई है, लेकिन अभी और आवश्यकता है, ये मैंने बताया। और बिहार के अलावा और क्या सवाल उन्होंने पूछा? बिहार के अलावा जैसे लिटरेचर से ही थे कि ऐसे कौन से प्रशासक हुए हैं जो हिंदी साहित्यकार भी रहे हैं, फिर बिहार के साहित्यकार कौन कौन से थे, क्या अंचल था। एक पूछा उन्होंने क्वेश्चन, पूर्णिया का नाम पूर्णिया क्यों पड़ा, तो मैं बाहर का हूँ तो इतना तो आइडिया नहीं लगेगा कि पूर्णिया का नाम कैसे, तो सीधा मैंने सॉरी बोला। जो भी प्रश्न नहीं आते आप सीधा सॉरी बोलिए। करंट इवेंट से कुछ सवाल, नेशनल इंटरनेशनल इशूज? हाँ, G20 से था मुझसे क्वेश्चन, और वैक्सीन से था, mRNA वैक्सीन से था क्वेश्चन। हाँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं? और इसके अलावा रिवर क्रूज से क्वेश्चन था एक। हाँ, जब आप आंसर कर रहे थे कैसा रिएक्शन था बोर्ड मेंबर्स का? मतलब जब मैं आया हूँ तो सभी मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब इंटरव्यू ठीक गया है। हाँ, यही एक, अब बाकी आप जज नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू यही प्रोसेस है कि आप सब कुछ अच्छे होते हुए भी नंबर नहीं मिलता, और सब कुछ बुरा होते हुए भी नंबर मिल जाता है, तो यही प्रोसेस है। टोटल कितना देर का चला आपका इंटरव्यू सेशन? 12 से 15 मिनट चला होगा, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं लग पाता कि घड़ी बाहर उतरवा देते हैं। मतलब तुरंत, लेकिन टाइम निकल जाता है, हमें पता भी नहीं हाँ, चलता। ये पता नहीं चलता, क्योंकि 3-3 4-4 क्वेश्चन भी अगर पूछेंगे ना हर एक मेंबर, तो भी 12-13 मिनट हो जाएंगे। क्या रेशियो था बोर्ड मेंबर का, मेल फीमेल कुछ वैसा था? नहीं, मेरे में तो चारों मेल थे। चारों हाँ। ओके, लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, कोई फीडबैक आने वाले कैंडिडेट के लिए? अपना ड्राफ्ट तैयार कीजिए, मतलब जो भी रिलेटेड हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन, और जो साहित्य मतलब ऑप्शनल रिलेटेड और ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चन, करंट इवेंट्स आप तैयार कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आपसे हॉबीज़ वगैरह से सवाल मेरे से रहे हैं? पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है, मैंने बताया डिस्कशन और डिबेट है, तो फिर उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे। क्या हाँ। पूछे थे वो? एक तो यही पूछा कि मतलब G20 में आप बताइए क्या है, और दूसरा? और दूसरा यही कि बिहार की समस्या क्या है, और आपकी पूछ लिया। हाँ, ग्रोथ स्टोरी पूछे बिहार की। हाँ, टैब से बेसिकली मतलब यही सवाल रहा? डैप से यही सवाल था, क्योंकि उनके पास डैप होता नहीं है ना, तो वही आपसे ही पूछेंगे, फिर वही क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन होंगे।
मैं आशा करता हूँ आपका PDF लिस्ट में नाम आए। ऑल द धन्यवाद धन्यवाद। सो दिस वाज द अपडेट। इंटरव्यू काफ़ी नॉर्मल चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं। इंटरव्यू सेशन की बात कर ले तो अमूमन 10 मिनट के अप्रॉक्स चल रहा है इंटरव्यू का टाइमिंग, और ऑप्शनल से, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से और जो करंट इवेंट में जो डेवलपमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो जो कैंडिडेट कल आएंगे या उसके बाद आएंगे उनके लिए काफ़ी फीडबैक रहने वाला है। इस तरह का अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए पटना लाइट से बने रहिए। थैंक यू सो मच। एंड इसे फट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कोई आपका ही चैनल है।